कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज से हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं। आप ये मान लीजिए कि जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उस घर में बनाने से पहले आप पिलर बनाते हैं नीचे, वो पिलर जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट काफ़ी वास्ट है, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगर मैं ये पूरे पार्ट्स एक साथ आपको दे देता हूँ एक ही वीडियो में, तो ये सारा आपके माइंड में मिक्सअप हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, क्योंकि क्लास 10th में आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें आधा पार्ट आज आपको मिल जाएगा जो कि 15-20 मिनट का वीडियो होगा। इसको ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं, आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आप इसका एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर लेंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत या ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप लोग कभी दिल्ली गए होंगे, दिल्ली में आपने कुतुब मीनार देखा होगा, तो आपके मन में ये इच्छा आई होगी क्या हम ये कुतुब मीनार की हाइट को हम नाप सकते हैं। फिर या तो कभी आपने अपने घर में जाके अपने टॉप फ्लोर पे गए होंगे, वहाँ से आपने नीचे कुछ दूर पे एक छोटा सा घर देखा होगा, तो आपके मन में ये आया होगा क्या हम अपने घर से इस घर के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हाँ बच्चों बिल्कुल निकाल सकते हैं। कुतुब मीनार की हाइट भी नाप सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इन्हीं चीज़ों का मेज़रमेंट करने के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को मैं बता दूँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये आपके ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिल के बना हुआ है। ग्रीक वर्ड के 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? इसको जब हम 3 हिस्सों में अलग अलग बांटेंगे तो ये आएगा ट्राई, एक हो जाएगा आपका गॉन, एक हो जाएगा आपका मेट्रॉन। 3 पार्ट्स हो गए। तो बच्चों ये ट्राई का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? 3, गॉन का मतलब होता है साइड, और ये मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेज़र यानी मापना। क्या होता है बच्चों? माप। ये होती है आपकी साइड, ये होती है 3। तो बच्चों आपके मन में ये तो आ रहा होगा कि 3 साइड हमारे कौन सा फिगर में बनता है। तो बच्चों 3 साइड हमारे ट्राइंगल में बनता है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है कि जो ट्राइंगल होती है हमारी, जो ट्राइंगल होती है उसकी जो 3 साइड्स हैं, इन्हीं का मेज़रमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसमें आपको या तो ये 2 साइड पता होगी, तीसरी पूछी जाएगी, ये 2 साइड्स के बीच का एंगल दे दिया जाएगा, तब आपसे इस साइड का मेज़र पूछा जाएगा। तो बच्चों आप समझ गए कि इसी ट्राइंगल की तीनों साइड का मेज़रमेंट करने के लिए ही हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की ओर। बच्चों आपने देखा कि मैंने बताया कि ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हम ट्राइंगल के 3 साइड्स को नापने के लिए करते हैं। बच्चों बात ये भी है कि इसमें से कौन सा ट्राइंगल का यूज़ होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ होता है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो बच्चों मैंने आपके सामने ये देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये हो गया आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री। मैं इसका नाम देता हूँ ABC। तो बच्चों इसमें आप देखिए एक तो राइट एंगल हो गया, ठीक है। बचे हुए 2 एंगल्स, तो 2 एंगल्स के बीच में रिलेशन क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम बात करते हैं एंगल C की, ठीक है। किसकी? एंगल C की। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम किसी एक एंगल पर वर्क करेंगे, मान लीजिए इस एंगल पर वर्क कर रहे हैं, मतलब कि जो हम ट्रिग्नोमेट्री जब सॉल्व करेंगे तो वो बिना एंगल के सॉल्व नहीं होती है। तो जब हम ये वाला एंगल सॉल्व करेंगे तो इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, यानी इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो ऑलवेज क्या होगी बच्चों? वो ऑलवेज होगी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू द एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो बच्चों इसको हम लिखेंगे क्या? साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगली बात, ये वाला एंगल लेकर हम वर्क कर रहे हैं, तो ये एंगल जिस साइड से सटा हुआ है, यानी इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट।
एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है बच्चों सटा हुआ या तो लगा हुआ, लगा हुआ। तो बच्चों मान लीजिए हम इस वाले एंगल को लेकर वर्क कर रहे हैं, तो इस एंगल के अपोजिट साइड जो होगी उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इस एंगल से जो लगी हुई साइड रहेगी इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस। मतलब कि इस एंगल को लेकर हम वर्क कर रहे हैं, इस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी ये वाली वो परपेंडिकुलर होगी, और इस एंगल से जो लगी हुई एडजेसेंट साइड होगी इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और बच्चों ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज हाइपोटेनस होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ये हाइपोटेनस ये वाली लाइन हमेशा रहेगी। और ये क्या होती है, लार्जेस्ट साइड होती है आपके ट्रायंगल की, लार्जेस्ट साइड होती है आपके राइट एंगल ट्रायंगल की, लार्जेस्ट साइड होती है। तो बच्चों मैंने तो अभी ये एंगल लेके आपको बताया, सपोज आपको इस एंगल पे वर्क करना है, ठीक है। जब इस एंगल पे आपको वर्क करना होगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर आपका क्या होना चाहिए, तो आप पहले पढ़ चुके हैं साइड अपोजिट टू द एंगल इज परपेंडिकुलर। तो इस वाली एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी, इसके अपोजिट ये साइड होगी, तो उस कंडीशन में बच्चों ये वाली लाइन आपके लिए क्या हो जाएगी, उस कंडीशन में ये आपके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसी के एडजेसेंट ये वाली साइड आपके लिए क्या हो जाएगी बच्चों, बेस हो जाएगी। तो आपने ये देखा कि जब हम इस वाले एंगल पे वर्क करेंगे तो इस एंगल के सामने की साइड ये वाली ये परपेंडिकुलर होगी, और इसके एडजेसेंट ये वाली साइड ये बेस होगी। लेकिन जब हम इस वाले एंगल पे बात करेंगे तो इस वाले एंगल के अपोजिट साइड ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड आपका क्या हो जाएगा, बेस। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया कैसे मैंने बता दिया कि जब किसी भी एंगल पे हम वर्क करेंगे तो उस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और उस एंगल से जो लगी हुई साइड रहेगी वो ऑलवेज क्या होगी, बेस होगी। तो इस चीज़ को बच्चों याद रखिए। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, जो इस ट्रिग्नोमेट्री का गुरु मंत्र है, इस ट्रिग्नोमेट्री का गुरु मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर ये आपने अपने दिमाग में बैठा लिया तो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये मंत्र ये है P B P अपॉन H H B। तो बच्चों इसका मतलब देखिए, वैसे तो इसका मतलब मैं बता दूं क्या है। P का मतलब है आपका परपेंडिकुलर, B का मतलब है बेस, H का मतलब है हाइपोटेनस। और इसको याद करने का जो टेक्निक बनाया गया है वो ये है पंडित बद्री प्रसाद, और ये है हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। बच्चों एक ट्रिक है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो सिर्फ वो याद करने के लिए ऐसा बनाया गया है। इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो बच्चों ये मंत्र तो आप याद कर लेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि ये मंत्र का इस्तेमाल कैसे होगा, तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि इस मंत्र का इस्तेमाल कैसे होगा। तो बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज दिए गए हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला आपका है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा। 6 हैं, अभी और बताता हूँ। तो बच्चों याद रखें कि इस वर्ड के साथ ये थीटा जो जुड़ा हुआ है ये एक ग्रीक वर्ड है। तो बच्चों इस चैप्टर में ये वर्ड आपके लिए वेरिएबल की तरह काम करेगा, यानी इस थीटा की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग होंगी। कहीं ये 30 डिग्री हो जाएगा। बच्चों ये एंगल के लिए डिनोट किया जा रहा है, किसी क्वेश्चन में 30 डिग्री का हो जाएगा, किसी में 60 डिग्री का हो जाएगा, किसी में 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक फॉर्मूला यूनिवर्सल के लिए इसको थीटा हमने ले लिया है। तो बच्चों साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है आपका वो यहीं से बना हुआ है। वो साइन थीटा का फॉर्मूला ये पहला डिजिट ऊपर का, पहला नीचे का, तो क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और ये दूसरा जो है कॉस थीटा, तो बस इसी का सेकंड ले लेना है, ऊपर से बेस नीचे से हाइपोटेनस तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और ये तीसरा आपका जो बनेगा वो ये बन जाएगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। तो देखा बच्चों आपने कैसे इस मंत्र से ये तीनों तैयार हो गया। तो बच्चों अब देखिए हमने 3 पढ़ लिया, अब अगला 3 क्या होता है आपका, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो अभी तक आपने इसमें देखा कि हम लोग ऐसे चल रहे थे, ऊपर वाला ले रहे थे, नीचे वाला ले रहे थे। तो अब बच्चों यहाँ से सीरीज़ उल्टी हो जाएगी, यहाँ पहले हम नीचे वाला लेंगे तब ऊपर वाला लेंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा बच्चों h/p यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का आपका बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, उसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अब कॉट का जैसे हमने ऐसे लिया था, अब ये b/p। तो बच्चों आपने देखा ये जो 6 रेशियोज़ हैं कैसे ही इन तीनों की मदद से आसानी से बन गए। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये आपके क्या हैं, गुरु मंत्र हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, आप ये फॉर्मूला अपने से बना लेंगे, आपको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज में घुसेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो सारा फॉर्मूला आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। तो बच्चों इसका सीरियल हमेशा याद रखें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है बच्चों, इसका सीरियल आप ना भूलें। इस सीरियल के बाद आगे आपको, तो चलिए बच्चों आपने ये 6 आइडेंटिटी पढ़ ली है। अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे ये यूज़ किया जाएगा, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो सारे आइडेंटिटीज़ हैं वो किसी एंगल पे वर्क करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले जो है एंगल C को लेकर चलते हैं। ठीक है, एंगल C को लेकर चलते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर एंगल C। तो बच्चों ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाएगा कि एंगल C फॉर साइन, एंगल C फॉर साइन। जैसे थीटा यहाँ से गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि थीटा की जगह क्या आ गया आपका, एंगल C आ गया। लेकिन इस तरह आपको नहीं लिखना है, ये लिखने का सही सीक्वेंस नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों, साइन, फिर यहाँ पे एंगल का नाम लिखेंगे। जैसे हम C पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन C। तो बच्चों साइन C, साइन का फॉर्मूला आपको क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जब हम C पे वर्क कर रहे हैं तो C के अपोजिट जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर होगी, पहले मैंने बता दिया। और C के जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड ऑलवेज क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। तो ठीक है बच्चों, तो साइन C की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमको चाहिए। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर आपका ये AB नहीं हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिख देंगे, AB अपॉन, अब देखिए हाइपोटेनस चाहिए, तो हाइपोटेनस आपका क्या है, AC है। तो इस कंडीशन में आपका क्या बन गया, AB अपॉन AC, जब हमने C की बात की। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चों आप सारे का निकाल लेंगे। जैसे cos C अब हम निकालेंगे, यानी अब हमको cos की वैल्यू चाहिए किस एंगल के लिए, C एंगल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों एंगल C के एडजेसेंट साइड ये वाला है, तो इस कंडीशन में बेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया, BC हो गया। तो बच्चों ये BC हो गया, और हाइपोटेनस तो ऑलवेज वही रहता है, तो ये AC हो गया। अब देखिए बच्चों tan C की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल C की बात है, इसलिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और लगी हुई साइड बेस, यानी आपका परपेंडिकुलर जो है AB हो जाएगा, और आपके साइड में लगी हुई ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो इसी तरह बच्चों आप एंगल C के लिए सारे एंगल की वैल्यूज़ जो 6 वो हैं, वो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए हमको एंगल C की जगह इस वाले एंगल को सॉल्व करना हो, एंगल A की वैल्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल A फॉर साइन। ठीक है बच्चों, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे, अब इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, उस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है, एंगल के सामने वाली ये जो साइड होगी इस कंडीशन में परपेंडिकुलर बन जाएगी इस एंगल के लिए, और इस एंगल से लगी हुई ये वाली जो एडजेसेंट लाइन है ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो बच्चों साइन अब A लिखा जाएगा, जब हम A के लिए पढ़ेंगे तो साइन A। तो बच्चों साइन का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर आपका ये BC हो गया, BC अपन हाइपोटेनस ऑलवेज वही रहता है, मैं बता चुका हूँ 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो ये आपका AC हो गया।
ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह कॉस ए का निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस में हमको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के एडजेसेंट साइड तो ये है, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और अपॉन ए सी, हाइपोटेनस तो ऑलवेज वही रहेगा। अब हम निकालेंगे टेन ए की वैल्यू, तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया बी सी अपॉन ए बी। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे जो मैंने पहले बात बताई थी कि किस एंगल को लेने पे आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, वो बात, और दूसरी बात ये वाली जो फॉर्मूलेज लिखवाए थे ये बात, दोनों को मिला के कैसे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों आपके एक्सरसाइज में भी ऐसे ही सारे फॉर्मूलेज का यूज़ होगा, और वो जो मैंने आपको जो मंत्र दिया था PVP वाला, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपके सारे फॉर्मूलेज आपके दिमाग में बैठ जाएँ। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे मैंने एंगल ए, एंगल सी, सारे एंगल का इस्तेमाल करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी। आप आगे भी निकाल सकते हैं, वो आप खुद से निकाल के देख लीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो बच्चों अब हम आगे थोड़ा चल रहे हैं, इसमें कुछ और भी 2-3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो बच्चों आप जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो इन्हीं 6 के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी, इससे कहीं बाहर से नहीं आएंगी। तो अब इन्हीं में से हम 2 का इस्तेमाल कर करके जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ बन सकती हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बनने को तो बहुत बन सकती हैं लेकिन यूजलेस हैं, वो आपके काम की नहीं है। तो जो आपके काम आने वाली है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों देखेंगे, जैसे ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो हम इन दोनों को ले रहे हैं। मैंने क्या किया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H है, तो हमने P अपॉन H लिख दिया, अपॉन कर दिया B अपॉन H, कॉस की वैल्यू B अपॉन H, तो हमने B अपॉन H लिख दिया। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, आपका H से H कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, P अपॉन B मिलेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये P अपॉन B जो है, ये P अपॉन B किसकी वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो एक बात ये है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज में, तो इसको याद रख लें। अब इसी को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे आप बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका B अपॉन H, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B अपॉन H, ये आएगा आपका P अपॉन H, तो H से H कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया बच्चों, B अपॉन P आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू है, कॉट थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, कॉट थीटा हो गया। तो बच्चों यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ निकल के आई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो बच्चों ये सब आपको याद करना है। देखिए बच्चों इसमें रिलेशन तो बहुत बनते हैं, लेकिन जो आपके यूज़ में आएगा, जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, मैं सिर्फ वही बताऊँगा। तो ये आपको पता चल गया। तो बच्चों आगे चलता हूँ और आपको 2-3 वैल्यूज़ जो हैं वो दिखाता हूँ। तो बच्चों आप अभी तक देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा था, डिवाइड करा रहा था। अब रिलेशन थोड़ा मल्टीप्लाई से बनता है। जैसे साइन थीटा मैंने ले लिया, क्या ले लिया, साइन थीटा, इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने कॉसेक थीटा का, किसका, कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करवा दिया। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन H इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी है, H अपॉन P। तो बच्चों H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या आ गया 1। तो आपको यहाँ से क्या मिला कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी, ठीक है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाइए और इसको रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। अब देखिए अगला, अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इंटू इसमें किसका कराते हैं, सेक थीटा का करवाते हैं, सेक थीटा। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे होंगे कॉस थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, B अपॉन H है, और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, H अपॉन B है, H अपॉन
बी है, तो बी से बी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। तो आपने देखा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कराने में भी क्या आ गया 1 आ गया। अब इसी तरह सिमिलरली हम क्या करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू आपकी है पी अपॉन बी इंटू कॉट थीटा की वैल्यू है आपकी बी अपॉन पी। तो बच्चों यहाँ भी देखिए कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो बच्चों आपको यहाँ से 3 चीज़ें मिली, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ से बनने को तो और भी आगे अभी बन सकता है, जैसे आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा को हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा बन जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉसेक, चाहे तो कॉसेक को यहाँ रहने दीजिए, साइन को उधर भेज दीजिए, तो 1 अपॉन साइन बन जाएगा। तो बच्चों इस तरह करके इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल करके और भी 2-3 चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो वो हम क्वेश्चन के हिसाब से, जब क्वेश्चन वो ऐसा डिमांड करेगा तब हम इसको इधर उधर करके वैसा बनाएंगे। तो बच्चों अभी तक जो आपने ये सारा चीज़ देखा है, ये अभी एक आधा पार्ट है। तो इस वीडियो में मैं आधी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि अभी अगर मैं पूरी चीज़ इकट्ठा आपको बता दूंगा तो आपके माइंड में पूरा मिक्सअप हो जाएगा, एकदम मिक्सचर जूस बन जाएगा आपके दिमाग में। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो इतने ढेर सारे फॉर्मूले थे, फिर ये इतने ढेर सारे फॉर्मूले आ गए, तो हम कैसे याद करेंगे। इसलिए मैं आज का ये पार्ट इतने पे ही रोक रहा हूँ। आप इतना रिवाइज़ कर पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा वीडियो देख के रिवाइज़ कर लीजिए, फिर अपने से फिगर बना के 2-4 अपने से सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो बच्चों क्लास 10th वाले हैं उनका तो एक एक्सरसाइज तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आगे बिना कुछ पढ़े इतनी ही जानकारी में। तो बच्चों ये जो आज का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का मेरा वो जो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, ये आपको क्लास 10th में काम आएगा, 11th में, 12th में काम आएगा, जो आगे IIT के लिए जाएंगे उनके लिए भी, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो तैयारी करेंगे, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज का पार्ट हम यहीं पे रोक रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा, तो उसको पढ़ने के बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।